आतंकवादी आया सब, किसको मारा? सब मासूम लोग, एक को मारा एक को छोड़ा, ताकि ये जाके बताए धर्म पूछ पूछ के मारा। अब जो कंपनियां आ रही थी कहीं, अरे यार यहाँ तो दूसरे बवाल चल। अगर विभाजन नहीं हुआ रहता ना, यकीन मानिए अभी तक ना ये चोटीन का ताज छोड़िए ना, महारानी सहित उठा लाते लोग। बस इसीलिए वो टायर को कहाँ भेज दिया? लंदन में भेज दिया। और लंदन जब ये उतरा ना तो इसको 2600 पाउंड पैसा दिया गया। हाँ, अभी 2600 का मतलब अभी 1 पाउंड 100 रुपया के बराबर चल रहा। तो 2600 मैंने अभी 100 से गुणा कर, यानी 2 जीरो बना लेते हैं। कहीं दाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 2,60,000 2,60,000। उस समय सोचिए कितनी बड़ी धनराशि थी। 26 गवर्नर जनरल का सैलरी नहीं था और उतना उसको क्या दिया गया? सम्मान। और ब्रिटेन का शेर कहा गया। क्या कहा गया? ब्रिटेन का शेर। और सम्मान में तलवार दिया गया। किसको? ओडायर को। सोच, इससे ज्यादा नीचता हो। आप ये सवाल ना पूछ सके, इसलिए अंग्रेज जाते जाते 2 विभाजन किया सब। अब विभाजन का जिम्मेदार गांधी को थोप के चल गया। वरना अगर विभाजन नहीं हुआ रहता तो यकीन मानिए ये जो महारानी जो बैठ के कोहिनूर हीरा पहन के ताज में रखी है ना, अभी तक ना ये चोटीन का ताज छोड़िए ना, महारानी सहित उठा लाते लोग। जिस दिन सवाल पूछिएगा उस दिन पाकिस्तान को हथियार देगा, कुछ पैसा दे देगा, फिर एक आतंकवादी हमला करा देगा, शांत हो जाएंगे। यही ना हुआ। चाइना के ऊपर टैरिफ लगा, पूरी कंपनियां चाइना से भागने लगी। अब दिखा कि भारत में भागेंगी। चाइना फोन किया पाकिस्तान को, क्या भैया ये तो सारी कंपनी भारत में भाग जाएगी। पाकिस्तान ने कहा कि हम क्या कर सकते हैं, कंपनी रोकने तो हमको नहीं आता है। तो चाइना का ही छोड़ो ना यार, यहाँ पे ऐसा कांड करो कि पूरे भारत के लोग कंपनी भूल के गुस्से से आग बबूले हो जाए। तो क्या करना पड़ा? पूछो तुम्हारे यहाँ तो आतंकवादी है, ऐसा नहीं काम करो। आतंकवादी आया सब, किसको मारा? सब मासूम लोगों, एक को मारा एक को छोड़ा। आप गौर कर रहे हैं? हस्बैंड को मारा, वाइफ को छोड़ा, ताकि ये जाके बताए धर्म पूछ पूछ के मारा ना। सेंटीमेंट बढ़ा गया, भारत और पाकिस्तान के रिश्ते गड़बड़ा गए। अब जो कंपनियां आ रही थी कहीं, अरे यार यहाँ तो दूसरे बवाल चल रहा है। नहीं समझे? अब किसी के घर तुम गिफ्ट लेके जा रहे हो, पड़ोसी से मार कोई ले, तोरा हम कपार फोड़ दे, तोरा ही है बताई तो यार, तोरा कीड़ा पड़तो आइयो। अब गिफ्ट लेके साइड हो जाए, अरे यार भागो, नहीं लौट जाएंगे। उस समय आप ही के एज के थे उधम सिंह। आप लोग के एज के क्या थे? उधम। उन्होंने कसम खाया कि जनरल ओडायर तुमको यमराज नहीं, तुमको हम मारेंगे। 21 साल के बाद, उस समय उधम सिंह छोटे थे, 21 साल के बाद 1940 में जलियांवाला बाग की घटना कब होती है? और उसके 21 साल बाद 1940, 21 साल बाद यह घटना। उधम सिंह लंदन जाते हैं, पता करते हैं ओडायर कौन है। पता चलता है बूढ़ा हो गया। 21 साल बाद आप किसी का चेहरा देख पाएंगे? उस समय मोबाइल थोड़े हुआ करता था, ऐसा कुछ नहीं होता था। वो भी 21 साल बाद आपको पता नहीं चलेगा यही है। पता करने के बाद पता चला कि यही है ओडायर। तो एक पार्टी में आने वाला था, तो जनरल ओडायर वहां आने वाला था। तो उधम सिंह पहुंचे, आराम से पूछे ओडायर, यस गुड नाइट, मार दिए ओडायर को वहीं पे। और उसके बाद कोई जज पूछे हाँ मारे हो? तो हाँ मारे हैं, फांसी दीजिए, काम खत्म। हमारे यहाँ जलियांवाला बाग करके आया था। जज कंफ्यूज हो गया, यार ये कैसा आदमी है? खड़े कह रहा है कि हाँ हमने मारा है, ये हमारे देश में मार के भागा था। यहाँ पे जज ने पूछा नाम क्या है? कहा भाड़ में जाए नाम तुम्हारा, फांसी दो यहाँ पर। हम मारे हैं जनरल डायर को, तुम्हारे यहाँ घुस के मारे, हम मारे, यही है पिस्टल, हम मारे हैं। नाम पूछ के क्या करेगा? तो पूछा नाम बताओ। कहा कि हमको नाम से क्या मतलब है, तुम हमको फांसी दो। जज 4-5 बार पूछा नाम क्या है तुम्हारा? तो उन्होंने बोला था राम मोहम्मद सिंह आजाद। राम मोहम्मद सिंह आजाद। समझा? हिंदुस्तान को मारा, हर चीज यहाँ पे। ये थी हिंदुस्तान की एकता, यह थी हिंदुस्तान की एकता। उसी समय लंदन में डिसाइड हो गया कि हिंदुस्तानियों को अगर मारना है तो तुम पहले इनको तोड़ना, इनको तोड़ोगे नहीं तब तक ये मतलब एक रहेंगे सब तो पूरी दुनिया को बर्बाद कर देगा, पूरी दुनिया को राज कर लेगा, सब एक रहेगा। तो 1940 में जब उन्होंने बोला राम मोहम्मद सिंह आजाद, उसी समय डिसाइड हो गया अंग्रेजों ने कि जिन्ना को आगे बढ़ाया जाए। और यही था 1940, जिन्ना अपने कराची अधिवेशन में कह दिया था कि अब पाकिस्तान का निर्माण लेंगे। यही है, देख रहे हैं किधर से किधर हो रहा है। 1940 पाकिस्तान मुस्लिम लीग ने डिसाइड कर दिया था कि अब हमको अपना एक अलग देश चाहिए। अब भारत में ना जो कल्चर है ना, वो बहुत, किसी जगह की कल्चर को आप अचानक नहीं चेंज, कल्चर चेंज होने में 100-200 साल लगता है। तो हमारा कल्चर है, हम लोग किसी जीव को देखते हैं या कोई असहाय रहता है ना, अगर कोई मजबूर है, गरीब है, कुछ है, तो भले हम अगर मदद न कर सके, पैसा नहीं है, तो सहानुभूति इंसान दिखाता है। बहुत गलत हुआ है। अंग्रेज सब में जर के मर जाओगे, एम्बुलेंस आएगी ले जाने के लिए, पड़ोसी मन कोई नहीं होता है। वहां पे अलग सिस्टम होता है, वहाँ पड़ोसी वगैरह। भारत में अलग है कि जो इलेक्शन वगैरह आता है, जाति धर्म ये सब चीजें, तो ये तो बहुत बर्बाद करके गया सब।